गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण यानी फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और इसमें हम 5th चैप्टर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया और सेकंड न्यूट्रिएंट उसमें प्रोटीन हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। प्रोटीन का पिछले लेक्चर में एक तरह का वर्गीकरण गुण के आधार पर मैंने पढ़ा दिया था और आज का टॉपिक वापस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ही है, यानी प्रोटीन का वर्गीकरण। तो प्रोटीन का वर्गीकरण अब की बात जो आज बता रही हूँ वो है घुलनशीलता के आधार पर, जो सॉल्युबिलिटी है कि किसमें कौन सा प्रोटीन सॉल्युबल होता है, कौन से वाले घोल में, अम्ल में, क्षार में, उदासीन घोल में या जल में। तो उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर, उनकी घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। पहला है साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा है उत्पादित प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, 3 तरह के प्रोटीन हैं घुलनशीलता के आधार पर। तो पहला है सिंपल प्रोटीन यानी साधारण प्रोटीन। जब इन प्रोटीन को हम गर्म करते हैं तो या फिर हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं, तो सिर्फ अमीनो अम्ल ही हमें प्राप्त होते हैं। साधारण प्रोटीन मतलब सिर्फ अमीनो अम्ल से मिलकर जो प्रोटीन बनते हैं उन्हें हम साधारण प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। सिंपल प्रोटीन कई तरह के हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूमिनॉइड, स्कलरोप्रोटीन और हिस्टोन। ये कई तरह के साधारण प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन्स होते हैं। तो पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो सिंपल प्रोटीन है वो जल में घुलनशील होता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो थक्के के रूप में हो जाता है। थक्का मतलब एक प्रेसिपिटेट हो जाता है, एक कुछ गाढ़ा सा बन जाता है। जैसे हम दूध को भी गर्म करते हैं और कुछ चिपक जाता है ना दूध का पार्ट, तो वैसा ही जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो थक्के का रूप ले लेता है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एल्ब्यूमिन किस किस में पाया जाता है, तो अंडे में एग ग्लोब्यूलिन और दूध में एग एल्ब्यूमिन और लेक्ट एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो अंडे और दूध में पाया जाता है लेक्ट एल्ब्यूमिन और एग एल्ब्यूमिन के नाम से, और ये पानी में घुलनशील होता है, लेकिन गर्म करने पर थक्के का रूप, क्लॉट का रूप ले लेता है। दूसरी तरह का साधारण प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन भी मतलब वो जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुल पाता, लेकिन जो उदासीन न्यूट्रल घोल होते हैं उनमें घुल जाता है। और उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अंडे के अंदर एग ग्लोब्यूलिन और दूध में लेक्ट ग्लोब्यूलिन। तीसरी तरह का सिंपल प्रोटीन है ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन नामक जो सिंपल प्रोटीन है वो उदासीन घोलों में भी अघुलनशील होता है। जो न्यूट्रल घोल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, उसमें भी वो नहीं घुल पाते, लेकिन फिर उनको अम्ल और क्षार, एसिड और एल्कली, अम्ल और क्षार में अगर हम घोलते हैं तो वो उसमें घुल जाते हैं। और उसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है गेहूं में ग्लूटेलिन। गेहूं में ग्लूटेलिन पाया जाता है, वो ग्लूटेलिन होता है। ग्लूटेलिन तो अमीनो अम्ल है जो कि एक साधारण प्रोटीन है, और गेहूं में ग्लूटेनिन एक तरह का ग्लूटेलिन होता है। और चावल में ओरिजेनिन। ये दोनों जो प्रोटीन हैं, ग्लूटेनिन और ओरिजेनिन, ये दोनों प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि साधारण प्रोटीन हैं और इनको तोड़ने पर अमीनो अम्ल ही मिलते हैं, और ये एक तरह के ग्लूटेलिन नामक वर्ग में आते हैं। चौथी तरह का सिंपल प्रोटीन है प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स अगर हम तीव्र एल्कोहल यानी 70 to 80% वाला जो तीव्र एल्कोहल होता है, अगर हम उसमें प्रोलेमिन्स को घोलें तो वो घुल जाता है, लेकिन अगर हम उसको पानी में
और उदासीन घोल में डालें तो वो नहीं घुल पाता, वो अघुलनशील होता है। और प्रोलेमीन्स के अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो गेहूं में जो ग्लाइडीन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है तो ये ग्लाइडीन प्रोलेमीन होता है, और मक्का में जो जीन प्रोटीन है वो भी प्रोलेमीन है, और जौ के अंदर हॉर्डीन नामक एक प्रोटीन होता है वो भी सिंपल प्रोटीन है यानी प्रोलेमीन्स है। तो प्रोलेमीन पानी में और जो उदासीन घोल है उनमें घुल नहीं पाते, लेकिन तीव्र अल्कोहल में घुल जाते हैं, और इनके एग्जाम्पल है गेहूं का ग्लाइडीन, जौ का हॉर्डीन और मक्का का जीन। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनॉइड या स्क्लेरोप्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में जो एल्ब्यूमिनॉइड प्रोटीन है वो न तो पानी में घुल पाता है न वो तरल में घुल पाता है। आप नाम से ही देख रहे हो स्क्लेरोप्रोटीन, कुछ कड़क सा प्रोटीन होता है, तो ये किसी में भी नहीं घुल पाता, और ये प्राणी जगत में पाया जाता है। मतलब जैसे सींग, नाखून, बाल, बोन्स, इन सब में जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो एक तरह का एल्ब्यूमिनॉइड और स्क्लेरोप्रोटीन है। तो अगर हम उसको घोलेंगे पानी में या उदासीन घोल में तो वो नहीं घुलता है। सिल्क में भी एक प्रोटीन होता है सेरिसिन, वो भी स्क्लेरोप्रोटीन के एग्जाम्पल में ही आता है। और लास्ट साधारण प्रोटीन है हिस्टोन। हिस्टोन जो होते हैं वो जल में तो घुल जाते हैं लेकिन अमोनिया में नहीं घुलते हैं, अघुलनशील होते हैं। और हिस्टोन का एग्जाम्पल है जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो हेम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बनता है। हेम मतलब आयरन, लोह तत्व, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो रक्त के हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो हिस्टोन नामक सिंपल प्रोटीन होता है। ये पहला वर्ग है। जब घुलनशीलता के आधार पे हमने प्रोटीन को बांटा 3 वर्गों में, एक सिंपल प्रोटीन, एक कंजुगेटेड संयुग्मी प्रोटीन और एक डिराइव्ड यानी उत्पादित प्रोटीन। तो ये पहला था साधारण यानी सिंपल प्रोटीन। अब हम दूसरी तरह का पढ़ रहे हैं संयुग्मी प्रोटीन यानी कंजुगेटेड प्रोटीन। नाम से आपको लग रहा है संयुग्मी मतलब किसी से संयुक्त तो हो रहा है, हाँ इसमें यही है। संयुग्मी मतलब इस प्रोटीन को अगर हम तोड़ के देखते हैं तो इसमें अमीनो अम्ल तो मिलते ही हैं, जैसे इसमें सिर्फ अमीनो अम्ल मिलते हैं हाइड्रोलाइज करने के बाद, तोड़ने के बाद में, लेकिन संयुग्मी प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अलावा कोई अन्य पोषक तत्व भी इसमें विद्यमान रहते हैं, और जो पोषक तत्व उसमें होता है उसी के अनुसार उसका नामकरण हो जाता है। जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फैट है तो लेसिथोप्रोटीन हो गया। तो मतलब जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व उसके अंदर होता है उसी के अनुसार उस प्रोटीन का नामकरण हो जाता है। तो संयुग्मी प्रोटीन भी कई प्रकार के हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन और लेसिथोप्रोटीन। ये सब जो हैं वो कंजुगेटेड प्रोटीन यानी संयुग्मी प्रोटीन के अंदर आते हैं, जिनमें कि अमीनो अम्ल के अलावा कुछ और पोषक तत्व, कुछ और न्यूट्रिएंट भी एडेड होता है। पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो अमीनो अम्ल के साथ जब न्यूक्लिक एसिड मिलता है तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है, और इसका एग्जाम्पल है गेहूं का टाइट्रिको न्यूक्लिक एसिड। गेहूं में एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड होता है टाइट्रिको न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक संयुग्मी प्रोटीन होता है। दूसरी तरह का संयुग्मी प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल, और ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। जब अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट से मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है म्यूसिन। तीसरा संयुग्मी प्रोटीन है फॉस्फोप्रोटीन, मतलब अमीनो अम्ल, प्रोटीन, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस। तो एक अमीनो अम्ल जब फॉस्फोरस से मिलता है तो फॉस्फोप्रोटीन बनाता है, और इसका एग्जाम्पल है दूध के अंदर जो केसीन पाया जाता है, और अंडे के अंदर जो ओवोवाइटेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है वो
फॉस्फोप्रोटीन प्रवृत्ति का होता है। मतलब वो संयुग्मी प्रोटीन है, लेकिन इन केसिन और ओवोवाइटेलिन में अमीनो अम्ल के अलावा फास्फोरस नामक एक खनिज लवण भी पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब हेम प्लस ग्लोबिन, यानी अमीनो अम्ल प्लस आयरन। हेम ये है और ग्लोबिन यानी प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है। और लास्ट है लेसिथोप्रोटीन। लेसिथोप्रोटीन मतलब लेसिथो जो है उसको वो फैट को कहते हैं और प्रोटीन मतलब अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जब वसा के साथ मिलता है तो वो लेसिथोप्रोटीन एक संयुग्मी प्रोटीन यानी कंजुगेटेड प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से जो हम घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकरण करके पढ़ रहे हैं, उसमें 3 इसके वर्ग हैं: साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, उत्पादित प्रोटीन। साधारण प्रोटीन हमने पढ़ लिया, संयुग्मी प्रोटीन हमने ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। अब तीसरा है उत्पादित प्रोटीन यानी डिराइव्ड प्रोटीन। उत्पादित प्रोटीन यानी डिराइव्ड प्रोटीन। जो उत्पादित प्रोटीन होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहला है प्राथमिक उत्पादित प्रोटीन यानी प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, और दूसरा है उत्पादित गौण प्रोटीन यानी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, 2 तरह के उत्पादित प्रोटीन होते हैं। क्योंकि आप देखो कि प्रोटीन जो है वो छोटा छोटा कण होता ही जा रहा है। डिराइव्ड मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कण उसके हो जाना, मतलब उसके बाद में फिर बस वो अमीनो अम्ल ही बनना बाकी रह जाता है। तो प्राथमिक उत्पादित प्रोटीन जो होते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, वो अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रोटीन, मेटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन यानी कोएगुलेटेड प्रोटीन। जो उत्पादित प्रोटीन है वो 2 तरह के हैं। तो पहला है प्राथमिक उत्पादित प्रोटीन यानी प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। तो जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन है वो अगेन 3 तरह के हैं: प्रोटीन, मेटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन यानी कोएगुलेटेड प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होते हैं वो जल में घुलनशील हैं, मतलब दूध में जो केसीन है और रक्त का जो फाइब्रिन है, रक्त में जो फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है ब्लड में, वो भी जो है वो उत्पादित प्रोटीन के उसमें ही आता है। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है मेटा प्रोटीन। मेटा प्रोटीन जो होते हैं वो अम्ल और क्षार में घुलनशील होते हैं, मतलब ये जल में घुलनशील है, लेकिन मेटा प्रोटीन जल में नहीं घुलते हैं, वो अम्ल और क्षार में घुलते हैं। और जो तीसरी तरह के इसका वर्ग है वो है जमे हुए प्रोटीन यानी कोएगुलेटेड प्रोटीन। कोएगुलेटेड मतलब जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, जैसे आपने अंडे को आंच दी, गर्म किया तो वो जम जाता है, कोएगुलेट हो जाता है मतलब जम जाता है। तो हम उसको, या फिर दूध को एकदम गर्म करके और कुछ डालते हैं उसमें पनीर बनाने के लिए, तो वो जो गाढ़ा वाला पार्ट है हम उसको कोएगुलेटेड प्रोटीन बोलते हैं उसको। तो कोएगुलेटेड प्रोटीन अगर बनेगा तो वो जल में अघुलनशील। आप ऑमलेट को पानी में भिगो या फिर पनीर को पानी में घोलो, वो नहीं घुलेगा। तो जो जमे हुए प्रोटीन होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। ये तो पहला पार्ट हुआ उत्पादित प्रोटीन का, प्राथमिक उत्पादित प्रोटीन, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। उत्पादित प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन का दूसरा पार्ट है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, उत्पादित गौण प्रोटीन। उत्पादित गौण प्रोटीन अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रोटियोज, दूसरा पेप्टोन्स और तीसरा पेप्टाइड। ये भी 3 में था, और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन भी 3 पार्ट में बटा हुआ है: प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। प्रोटियोज जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। प्रोटियोज नामक जो प्रोटीन है, जो उत्पादित प्रोटीन है, वो जल में घुलनशील होते हैं। और जब हम उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, बहुत तेज उच्च ताप देते हैं, तब भी वो कोएगुलेट नहीं होते, मतलब वो नहीं जमते।
लेकिन जब हम इसको जिंक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के साथ संतृप्त करते हैं, मतलब उसमें डाले जाते हैं, जिंक सल्फेट भी डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट भी डाल रहे हैं, उसको संतृप्त करते हैं, उसमें डाले जाते हैं, तो फिर वो अवक्षेप बना देता है। अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट, एक क्लॉट जैसा बनाना, मतलब बहुत मुश्किल से क्लॉट बनता है, यानी ये और छोटा पार्ट हो गया प्रोटीन का, ठीक है ना। तो प्रोटियोज पानी में घुलनशील है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं जम रहे हैं, लेकिन कब जमता है, जब इसमें बहुत सारा जिंक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ऐड करते जाते हैं, संतृप्त कर देते हैं, तो फिर वो अवक्षेप बना देता है। फिर उत्पादित गौण प्रोटीन का सेकंड पार्ट है पेप्टोन्स। पेप्टोन्स जो है वो पानी में घुलनशील है और वो उच्च ताप पर भी नहीं जमते, ये भी नहीं जमते हैं, ये भी नहीं जमते, ये भी घुलनशील है, ये भी घुलनशील है। लेकिन जब पेप्टोन्स को जिंक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से संतृप्त किया जाता है, मतलब जैसे प्रोटियोज में तो हमने ये दोनों चीज डाली तो वो अवक्षेप बन गए, मतलब क्लॉट बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, जम गया। लेकिन पेप्टोन्स और छोटे छोटे पार्ट हो गए और वो जिंक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को ऐड करने पर भी अवक्षेप रूप में नहीं आते हैं, यानी नहीं जमते हैं, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। तीसरा पार्ट जो है उत्पादित गौण प्रोटीन का वो है पेप्टाइड्स, यानी और छोटा पार्ट। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो प्रोटीन के कई रूपों में पाए जाते हैं। जब मैंने प्रोटीन स्टार्ट किया था पढ़ाना, तब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है उसका एक सरलतम इकाई या आधारीय स्तंभ है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। लेकिन जब दो अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह से मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद में अमीनो अम्ल NH2 में से तो H आ जाता है और कार्बोक्सिल जो है COOH उसमें से OH आ जाता है, तो H2O यानी पानी का एक अणु निकल जाता है और बचता है NH2 में से तो NH और COOH में से OH गया तो CO। NHCO जो बॉन्ड बना है हम उसको कहते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड, वो ये पेप्टाइड होता है। तो इसमें प्रोटीन डाइपेप्टाइड के रूप में रहते हैं, यानी दो के बीच में एक पेप्टाइड, तीन अमीनो अम्ल के बीच में डाइपेप्टाइड, चार अमीनो अम्ल होते हैं तो एक दो तीन ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और अनेकों अमीनो अम्ल होते हैं तो बहुत सारी पेप्टाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो बिल्कुल सबसे छोटा रूप प्रोटीन का हो गया पॉलीपेप्टाइड्स। अब पॉलीपेप्टाइड्स अगर टूटेंगे तो अमीनो अम्ल ही बनेगा, तो प्रोटीन का सबसे छोटा रूप यहाँ आ जाता है। तो जो आज पढ़ाया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण ये घुलनशीलता के आधार पर है। पहले जो पढ़ाया था वो गुण के आधार पे, वो क्वालिटी के आधार पे था कि उसमें कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, और इस वाले में घुलनशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण किया है प्रोटीन का वो ये है कि वो जल में घुलनशील है या नहीं, उदासीन घोल में घुलता है या नहीं, अम्ल में, क्षार में, और भी कई सारे हैं, उनकी घुलनशीलता के आधार पर हमने प्रोटीन को बांटा है। और घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को तीन वर्गों में बांटा है: साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, उत्पादित प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। तीन भागों में है। सिंपल प्रोटीन को अगर हम तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब उसका जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन के बाद में सिर्फ अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल ही मिलते हैं हमको, क्योंकि वो साधारण प्रोटीन है। और
उनमें भी बहुत तरह के सिंपल प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो जल में घुलनशील, गर्म करने पर थक्का बना लेता है, वो एग एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन होते हैं। और ग्लोब्यूलिन में जल में अघुलनशील, उदासीन घोलों में घुलनशील होते हैं, वो एग ग्लोब्यूलिन, लेक्ट ग्लोब्यूलिन होते हैं। तीसरी तरह का ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन जो है वो गेहूं का ग्लूटेलिन और चावल का ओरिजिनिन होता है। फिर प्रोलेमीन्स, प्रोलेमीन्स जो है वो अल्कोहल जो होंगे उसमें घुलनशील होता है, बाकी में अघुलनशील। और गेहूं में ग्लाइडिन, मक्का में जीन और जौ में हॉर्डिन नामक प्रोटीन होते हैं। फिर एल्ब्यूमिनॉइड या स्क्लेरोप्रोटीन, ये प्राणी जगत में पाए जाते हैं, किसी में भी नहीं घुलते हैं, पानी में, तरल में, जैसे कि बाल, सींग, नाखून, हड्डी, इन सब में जो कोलेजन प्रोटीन है वो स्क्लेरोप्रोटीन है, और सिल्क में सेरिसीन जो होता है वो स्क्लेरोप्रोटीन होता है। और लास्ट है हिस्टोन। हिस्टोन जो सिंपल प्रोटीन है वो जल में घुलनशील, अमोनिया में अघुलनशील होता है, और रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन है वो हिस्टोन होता है। ये सब साधारण प्रोटीन है। संयुग्मी प्रोटीन जो होते हैं कंजुगेटेड, वो नाम से पता चल रहा है कि इनको हाइड्रोलाइज यानी इनको तोड़ते हैं तो पता चलता है कि अमीनो अम्ल तो मिलेंगे ही, उसके साथ कुछ और न्यूट्रिएंट्स यानी और पोषक तत्व भी इसमें विद्यमान होते हैं, और जो पोषक तत्व इसमें विद्यमान होता है उसी अनुसार इसका नामकरण हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड मिला हुआ है तो न्यूक्लियोप्रोटीन, इसका एग्जाम्पल गेहूं में टाइट्रिको न्यूक्लिक एसिड। जब अमीनो अम्ल के साथ कार्बोहाइड्रेट होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, एग्जाम्पल म्यूसिन। जब अमीनो अम्ल के साथ फास्फोरस होता है तो फॉस्फोप्रोटीन, दूध में केसीन और अंडे में ओवोवाइटेलिन। फिर अगर अमीनो अम्ल के साथ, प्रोटीन के साथ आयरन यानी खनिज लवण होता है तो हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड के अंदर वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। और लेसिथोप्रोटीन, जब प्रोटीन वसा के साथ मिलता है तो लेसिथोप्रोटीन बन जाता है। तीसरा वर्ग जो है वो उत्पादित प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन होता है। डिराइव्ड प्रोटीन अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मतलब 2 वर्गों में, 2 भागों में बांटते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन भी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन मतलब प्राथमिक उत्पादित प्रोटीन, और सेकेंडरी मतलब उत्पादित गौण प्रोटीन। तो जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन है वो वापस से 3 भागों में बांटे जाते हैं, प्रोटीन, मेटाप्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन यानी कोएगुलेटेड प्रोटीन। ये छोटे छोटे रूप में होते जा रहे हैं। प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील है, जैसे दूध का केसीन, रक्त का फाइब्रिन। मेटाप्रोटीन जो होता है वो अम्ल और क्षार में घुलनशील होते हैं, और जो जमे हुए प्रोटीन होते हैं वो जल में नहीं घुलते, वो कोएगुलेटेड मतलब जमे हुए प्रोटीन होते हैं, जैसे अंडे को अपन ऑमलेट में बदल देते हैं और ऐसे जमा हुआ होता है, वो नहीं घुल सकता है। फिर दूसरा सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन मतलब उत्पादित गौण प्रोटीन, वो अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। प्रोटियोज जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, और बहुत ज़्यादा हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे, उच्च ताप, तो भी वो नहीं जमेंगे, कोएगुलेट नहीं होते हैं। लेकिन जब जिंक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट इसमें ऐड करते जाते हैं तो यहाँ वो क्लॉट यानी अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ये तो प्रोटियोज हुए। प्रोटियोज के बाद में जो पेप्टोन्स होते हैं वो जल में घुलनशील है, उच्च ताप पर भी नहीं जमते, और उसके बाद अगर हम जिंक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट भी इसमें डालते जाते हैं, संतृप्त करते जाते हैं, तब भी वो अवक्षेप नहीं बनाते, मतलब तब भी वो नहीं जमते हैं, मतलब बहुत ही छोटा रूप हो जाता है प्रोटीन का। और लास्ट है उत्पादित प्रोटीन, जो तीसरी तरह का है वो है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो होती है 2 अमीनो अम्ल के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, वो पेप्टाइड है, वो बहुत छोटा रूप है, लेकिन पेप्टाइड के कई रूपों में होती है ये। अगर 3 अमीनो अम्ल है तो डाइपेप्टाइड, 4 है तो ट्राइपेप्टाइड्स, और बहुत सारे अमीनो अम्ल है तो पॉलीपेप्टाइड के रूप में होती है। तो इस तरह से घुलनशीलता के आधार पर सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन में प्रोटीन्स को बांटा गया है। थैंक यू।